नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। भाई, रेलवे ग्रुप डी जो कि आप सबको पता है पूरे देश में सबसे भयंकर तरीके से इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाते हैं। तो आपको भी इंतजार होगा कि आखिर रेलवे ग्रुप डी की नई वैकेंसी कब आने वाली है, क्या योग्यता रहती है, क्या उम्र सीमा है, पूरी जानकारी A to Z आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। नई वैकेंसी जो है इसमें बम्पर मौका है आप सभी के पास में। सारी जानकारी आपको A to Z इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। सभी साथियों से कहना चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। देखिए, आरआरबी रेलवे ग्रुप डी यानी कि ये रेलवे ग्रुप डी तभी तक है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है। जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो रेलवे ग्रुप डी नाम नहीं रहता, फिर नाम रहता है रेलवे कर्मचारी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, क्योंकि परमानेंट नौकरी है। इससे अच्छा मौका शायद ही कोई हो। तो इसलिए मैं सभी से कहना चाहूंगा, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी में भर्ती होना चाहते हैं या फिर सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, वो भी परमानेंट कैटेगरी से, तो इससे बढ़िया मौका आपके पास में हो नहीं सकता। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं दे रहा हूं, ध्यान से देख लो A to Z पूरी जानकारी। सबसे पहले ये देखो, रेलवे ग्रुप डी में पद किस किस चीज के होते हैं। न्यू रिक्रूटमेंट 2026-27 की जो भर्ती है, इसमें क्या क्या पद होते हैं। सहायक कार्यशाला, सहायक ब्रिज, सहायक CD&W गाड़ी और वैगन, सहायक डिपो भंडार, सहायक लोको शेड डीजल इलेक्ट्रिकल, सहायक संचालक, सहायक पीवे, सहायक सिग्नल और दूरसंचार, सहायक टीए और SL। अलग अलग प्रकार की काफी सारी वैकेंसी होती हैं, जिसमें मैं आपको बताऊं जो ज्यादातर इसमें रहती हैं, जैसे ट्रैक मेंटेनर की होती हैं, खल्लासी की होती हैं। हालांकि खल्लासी का आजकल हटा दिया है पद। ट्रैकमैन है, गेटमैन है, बहुत सारे पद हैं इसमें, जिस पे आप अपना फॉर्म जब अप्लाई करते हैं तो बढ़िया आपको चांस मिल जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट में भर्ती होने का। योग्यता की बात करें, पूरे भारतवर्ष में से लड़का या लड़की कोई भी कहीं से फॉर्म अप्लाई कर सकता है। पूरे देश में से आप कहीं से भी हो, लड़का या लड़की कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है। आओ देखो ध्यान से। सबसे पहली चीज है हमारी योग्यता। तो देखो, योग्यता एकदम बहुत आसान सी होती है। 10th पास इसमें आपकी योग्यता रहती है, ठीक है। अभी जैसे 2024 में और 2025 में जो भर्ती हुई है, इसमें कई सारे लफड़ा चले थे 10th पास को लेकर के और IITI को लेकर के। लेकिन आरआरबी यानी रेलवे की तरफ से ये सीधा सीधा अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि हमें केवल 10th पास अभ्यर्थी चाहिए। हम अपने आप उनको ट्रेंड कर लेंगे, अपने आप सब कुछ सिखा देंगे। तो इसमें IITI अगर आप हैं तो अच्छी बात है। कुछ पद ऐसे भी होते हैं जिस पे आप IITI वालों के लिए स्पेशल छूट होती है। लेकिन 10th वाले जो बच्चे हैं, 10th पास वाला किसी भी पोस्ट पर जाकर अप्लाई कर सकता है, ठीक है। पूरे भारतवर्ष में से किसी भी राज्य से हो, कोई भी कहीं से भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। रेलवे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट में एज देख लो, एज काफी होती है। 18 साल कम से कम होनी चाहिए जनरल के लिए। किसके लिए? जनरल के लिए। और EWS के लिए जो आपकी एज है वो 18 साल से 33 साल है। आवेदन करते समय ध्यान रखें आप, जैसे 18 से है 33 साल जनरल के लिए है और EWS के लिए है, ठीक है। और इधर मैं बात करूं यहां पर OBC के लिए, तो 18 से हो जाएगी आपकी 36 वर्ष। SC और ST वाले बच्चों के लिए हो जाएगी 18 से लेकर के 38 वर्ष, है ना। क्योंकि इसमें देखो SC ST को 5 वर्ष की छूट है, तो 33 और 5 38 हो जाएगी। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनको 10-15 वर्ष का अलग अलग नियमों के अनुसार उनको छूट मिलती है, जैसे जैसे वो जिस परसेंट के हिसाब से वो होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है भाई। उम्र सीमा काफ़ी है। तैयारी अगर आप जबरदस्त करते हैं कम से कम 6 महीना, तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव ही आता है। पॉजिटिव रिजल्ट आता है 6 महीना कम से कम, लेकिन तैयारी करनी पड़ती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका सबसे पहले, ठीक है। 100 नंबर का, 100 प्रश्न होंगे, 100 ही नंबर का होगा। फिर फिजिकल के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिजिकल बहुत नॉर्मल है, क्या क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन ना लें। टोटल जो प्रश्न होंगे आपके वो 100 प्रश्न होंगे। टोटल मार्क्स जो होंगे 100 मार्क्स होंगे। 90 मिनट का टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की।
मतलब अगर आपने 3 प्रश्न तुक्का से लगा दिए, तुक्का, और वो निकल गए गलत, तो 3 प्रश्न गलत निकले तो आपका जो एक सही प्रश्न है उसको भी कट कर दिया जाएगा। यानी 3 प्रश्न गलत करने पर एक सही भी आपका गलत कर दिया जाता है, मतलब इसलिए ताकि आप तुक्का ना मारें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये आपका जो पेपर होता है 25 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, नंबर सिस्टम से, परसेंटेज से, प्रॉफिट एंड लॉस से, टाइम एंड वर्क से, ब्याज से और औसत से, एवरेज यानी कि इससे आपके आते हैं। रीजनिंग में आपका कोडिंग डिकोडिंग होता है, एनालॉग होता है, और आपका सीरीज है, पजल है, वेन डायग्राम है और स्लोगिज्म है, यानी स्लोगन है। स्लोगिज्म जो होते हैं इसमें से भी आपके क्वेश्चन 30 होते हैं। समझ गए कि नहीं? जीके जीएस 20 क्वेश्चन होते हैं आपके, करंट अफेयर के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी और पॉलिटी और स्टैटिस्टिक्स जीके के 20 क्वेश्चन होते हैं, और जनरल साइंस के। तो देखो जनरल साइंस के जो हैं, जनरल साइंस के आपके कितने क्वेश्चन हैं? 25। ठीक है, और यहां से देखो आप 25 क्वेश्चन मैथ के और 30 आपके रीजनिंग के। तो रीजनिंग के कितने आते हैं? 30, और मैथ के कितने होते हैं आपके? 25। ठीक है, और आपका जो जीके जीएस बचता है, या फिर जनरल साइंस हो गया जैसे ये, इसके बाद में बचता है आपका जनरल साइंस जीके जीएस। जीके जीएस आपका 20 क्वेश्चन आते हैं, इसके टोटल क्वेश्चन मिलाएं आप तो ये होते हैं 50 दूनी 100 क्वेश्चन। 100 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन, और जी आप ये देख सकते हैं रीजनिंग के 30 प्रश्न। इस तरीके से आपका ये पेपर डिवाइड होता है 100 में। तो ये आपको तैयारी जो करनी है अपनी जबरदस्त तरीके से करनी है, ध्यान रहे। ठीक है, यहाँ पर फिजिकल की बात करें तो जो वेट है, वेट लिफ्ट है, 35 किलोग्राम वजन लेके 100 मीटर चलना होता है 2 मिनट में पुरुष को, और रनिंग करनी होती है 100 मीटर की रनिंग इनको, सॉरी 1000 मीटर है ये, 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की दौड़ 4.25 मिनट में लड़कों को करनी होती है, और 35 किलोग्राम वजन को लेकर के इनको भागना होता है 100 मीटर। फिजिकल की बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की, तो 20 किलोग्राम वजन इनको दौड़ना होता है 100 मीटर तक 2 मिनट में, और 1 किलोमीटर की दौड़ इनको 5 मिनट 40 सेकंड में पार करनी होती है। हालांकि दौड़ आसान होती है, कोई ज़्यादा टफ है नहीं, दौड़ आसान है, दौड़ की चिंता मत करो, लेकिन फिर भी फिजिकल आपका ठीक ही होना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति की उम्र मान के चलो कोई एससी या एसटी से है, या ओबीसी से है, या जनरल का है, कोई सा भी है, आपकी जब 33 साल उम्र है या 33 से प्लस है, तो फिर आपको बहुत टफ हो जाता है ऐसी रेस पास भी करना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि सर इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होंगे। तो देखो ऑनलाइन फॉर्म के लिए मैं आप सबको बताऊं, रेलवे की तरफ से हर साल, ठीक है, रेलवे की तरफ से हर साल आपको भर्ती जो देखने को मिलती है आरपीएफ की मिलती है, और मिलती है ग्रुप डी की भर्ती। ठीक है, तो आरपीएफ की जो भर्ती है, अब इन्होंने आरपीएफ की भर्ती को तो हवाले कर दिया एसएससी के, और रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती है इस पे आपको मैं बता दूं, अब दोनों की जो वैकेंसी हैं थोड़े थोड़े महीने के अंतराल में आ जाएंगी। ये मान लो कि लगभग जो रेलवे ग्रुप डी है, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी तो आएंगी नवंबर 2026 में ऑनलाइन फॉर्म होंगे, और आरपीएफ की ये मानो लगभग सितंबर के लास्ट तक आपके ऑनलाइन फॉर्म आ जाएंगे, सितंबर के लास्ट तक। सितंबर में मान लो अक्टूबर में आपके फॉर्म रेलवे ग्रुप आरपीएफ के आ जाएंगे, और जो रेलवे ग्रुप डी है, रेलवे ग्रुप डी के जो आएंगे भाई ये आपके आएंगे आपके कब? नवंबर में, नवंबर 2026 में। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है तो बताइएगा, आप सभी के लिए हाजिर रहेंगे, कमेंट में बता सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।